पिछले एपिसोड में हाओचेन ने अपने ग्रैंडपा टियानी के साथ में इवलिंग पास में आ गया था, जहाँ पे तुरंत ही उसकी मदर भी उससे मिलने के लिए आ गई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचेन अपने मदर के साथ में होता है, जहाँ पे उसकी मदर उसे एक जगह को दिखाते हुए कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ और इसलिए अब से यही तुम्हारा भी घर होगा। लेकिन इस जगह को देखते ही हाओचेन पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि ये जगह तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा कि मैंने बचपन में देखा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पर कि उसकी मदर उसे जल्दी से घर आने के लिए कह रही थी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि हाओचेन अपने आंखों को मलने लगता है और जब देखता है तो सच में उसकी मदर वहीं पर खड़ी रहती है, जो कि इसे अंदर आने के लिए बोल रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन भी इस बात से काफ़ी खुश हो गया था और फिर तुरंत ही घर के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उससे अपने मॉम के बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा ठंडी है और इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आप यहाँ पर कैसे रहती है। अब इस पर उसकी मदर कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हूँ और यहाँ पर हर कोई मेरा अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओचेन के मन में कोई बात चल रही थी, इसलिए इससे थोड़ा सा परेशान होता है और फिर हम देखते हैं कि वो घर में चारों तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर भी इसे नोटिस कर लेती है, इसलिए हाओचेन से कहती है कि घर में कुछ भी नहीं बदला है और इसलिए क्या तुम इस बात से हैरान हो। मगर तभी इसी भी जैसे एक पुरानी फैमिली फोटो दिखाई दी थी, इसलिए हाओचेन इसे लेकर देखने लगा था और कहने लगता है कि मुझे तो यहाँ पर आए हुए इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक भी मैंने अपने डैड को यहाँ पर नहीं देखा। मगर तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर इसका ध्यान भटकाने लगते, फोटो को साइड में रखते हुए कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मैं भी उसके बारे में जानना चाहती हूँ और चलो तुम मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। फिर हम देखते हैं कि उसकी मदर भी हाओचेन से उसका नाम पूछने लगती है, जबकि हम देखते हैं कि हाओचेन अभी भी अपने डेट के बारे में परेशान था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अपनी मदर को शायर के बारे में बताने लगता है और कहता है कि वही लड़की है जिसने कि मुझे रिंग दिया था। अब ये सुनते उसकी मदर भी इसके बारे में याद करने लगती है, क्योंकि उन्होंने भी इस रिंग को देखा था और जब उन्होंने पूछा था कि ये किसी लड़की का है, तब हाओचेन इस बात से काफ़ी शर्मा गया था। लेकिन इस पर उसकी मदर ने कहा था कि तुम इसे संभाल के रखना। अब इसलिए हाओचेन से कहती है ऐसा लगता है कि तुम अपने प्रॉमिस के बारे में नहीं भूले और सच में बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर हाओचेन से कहती है कि तुम उसे मेरे पास में लाना, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन भी इसके लिए मान गया था और फिर अपने मदर से कहता है कि आप शायर को जरूर पसंद करोगी। तभी उसकी मदर कहने लगती है मुझे पता है कि जर्नी तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड रही है और मैंने भी तुम्हारे कई कारनामों के बारे में सुना है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि हाओचेन को अपने डैड के बारे में चिंता होती है, इसलिए रात होते ही वो बाहर आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि टियानिंग इसका वेट कर रहा था और इसलिए हाओचेन भी बात करने के लिए इसके पास में आ जाता है। अब इस पर टियानिंग कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे पास में क्यों आए हो और मुझे पता है कि तुम अपने डैड के बारे में जानना चाहते हो। जिसके बाद हाओचेन कहता है कि जब से मैं इवनिंग पास में आया हूँ तब से हर कोई डैड के बारे में बात करने से बच रहा है, जबकि मेरे डैड ने तो मुझसे मिलने के लिए प्रॉमिस किया था और इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो मुझसे ना मिले। अब हम देखते हैं कि टियानिंग थोड़ा सा परेशान था और आखिरकार इसे बता देता है कि तुम्हारा डैड मिसिंग है। अब इसके बारे में सुनते हाओचेन भी इस बात से काफ़ी परेशान हो गया था और वो पूछने लगता है कि आखिरकार डैड के साथ में हुआ क्या और आखिरकार गए कहाँ पर है। जिसके बाद टियानिंग इसे बताता है कि जब तुम्हारे डैड ने तुम्हारे मदर को यहाँ पर भेजा था तब उस समय डीमन गॉड अनंदा के साथ में उनकी फाइट की अपॉइंटमेंट थी। अब ये सुनकर हाओचेन कहता है कि ये तो 7 पिलर का डीमन गॉड अनंदा है और इसलिए डैड अचानक से उसे खोजने के लिए क्यों गए। अब इस पर टियानिंग बताता है कि उसे पता चल गया था कि तुम्हारे डैड ओडिन टावर में है, इसलिए वहाँ पर उन दोनों के पीछे फाइट हुई। लेकिन फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि जब तक उन दोनों में से कोई एक नहीं हार जाता तब तक वो किसी भी वॉर में इतनी आसानी से इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर वो इसे बताता है कि अब तक इस बात के कई साल गुजर चुके हैं जिसके दौरान उनके पीछे बहुत बार फाइट हुई है, लेकिन अभी तक भी उन दोनों में से कोई भी किसी को नहीं हरा सका। इसके बाद वो इसे बताता है कि मैंने आखिरी बार तुम्हारे डैड को 1 साल पहले देखा था, जहाँ पे तुम्हारे डैड ने बताया था कि अब उनका फाइट का एंड होने वाला है और फिर वो वहाँ से फाइट करने के लिए चले गए। लेकिन अभी तक भी उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और इसलिए हम देखते हैं कि टियानिंग भी इस बात से परेशान होता है। वही हम देखते हैं कि हाओचेन को भी अपने फादर के बारे में चिंता होने लगती है और इसलिए वो सोचने लगता है कि उनके साथ में कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन तभी टियानिंग कहता है कि तुम्हें अपने डैड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे डैड एक डिवाइन नाइट और इसलिए उनको मार पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब इसे कुछ दिखाने के लिए अपने साथ में लेकर जाने लगता है और इसलिए हम देखते हैं कि हाओचेन भी जाने के लिए रेडी हो गया था। जबकि उधर हम देखते हैं कि हाओचेन की मदर भी इसे देख रही, तो वो भी असल में हाओचेन के डैड के बारे में सोचकर परेशान होती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि टियानिंग हाओचेन को कहीं पर लेकर आ गया था और कहते हैं इस बात का सबूत है कि तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन भी इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड था और इसलिए वो भी इसके साथ में आगे जाने लगता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके सामने डिवाइन सील थ्रोन है और इसलिए हाओचेन भी इस बात से हैरान हो गया था।
फिर वो कहने लगता है कि ये तो डिवाइन सील थ्रोन है जहाँ पर डेड का किलिंग और विंग थ्रोन है। इसके अलावा यहाँ पर तो ग्रैंडपा यांग के भी डिवाइन सील थ्रोन है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और डिवाइन सील थ्रोन था। तभी टियानिंग बताता है कि ये नाइट हॉल का थ्रोन रूम है और इसलिए यहाँ पर जितने भी थ्रोन है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद वो इसे बताता है कि जब इसे होल्ड करने वाला आदमी मर जाए या फिर अपने कॉन्टेक्ट को कैंसिल कर दे तो फिर उसके बाद ये थ्रोन यहाँ से गायब हो जाएगी और फिर उसके बाद ये किसी और का जगाने का वेट करेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि हाओचिन को इसके बारे में समझ में आ गया था और कहता है कि अब इसी बात से सोच रहे हैं कि डेड अभी भी जिंदा। इस पर टियानी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल मैं उसे खोजने के लिए जरूर जाऊंगा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो। हम देखते हैं कि हाओचिन भी इसके लिए मान गया था, लेकिन फिर वो कहता है कि जब मैं लाओ यांग से मिलने के लिए गया था तब उसने मुझे तुम्हें देने के लिए बोला था और उसने बताया था कि तुम्हारे डैड इसे तुम्हारे लिए छोड़कर गए हैं। फिर हम देखते हैं कि जब हाओचिन के डैड ने इसे लाओ यांग को दिया था तब उन्होंने कहा था कि मैं फादर के रूप में शायद यही आखिरी चीज़ उसे दे सकूं। तभी टियानिंग बताता है कि इसमें तुम्हारे फादर के थ्रोन का ब्रेथ है जिसके वजह से तुम क्रिटिकल मूवमेंट में गॉड ऑफ टूम किलिंग सील थ्रोन के पावर की यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर हाओचिन भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि मेरे फादर ने तो मुझे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ दे दी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसे टच करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ब्रेथ उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि इसकी बॉडी से बहुत सारी पावर बाहर आने लगी थी। अब इसे देखते ही टियानिंग भी इस बात से काफ़ी परेशान हो गया था और उससे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर ये क्या होने लगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि पावर उसे हवा में लेकर चली गई थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि थ्रोन की पावर भी एक्टिवेट होने लगी थी और इसलिए जैसे ही हाओचिन के ऊपर पड़ते हम देखते हैं कि इसके विंग भी एक्टिवेट हो गए थे और वही बाहर भी बहुत सारी पावर जाने लगी थी और इसलिए इस बात से बाकी सभी लोग भी हैरान होते हुए हम देखते हैं कि इस बात से टियानिंग भी हैरान हो गया था और कहता है कि इटर्निटी इन क्रिएशन बाय डिवाइन सील थ्रोन तो केवल रेयर सिचुएशन में अपीयर होती है और इसलिए अचानक से यहाँ पर ये क्या हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचिन एक बहुत ही शानदार जगह पर आ गया था, इसलिए वो भी इस बात से काफ़ी हैरान होता है। हम देखते हैं कि उसके सामने डिवाइन सील थ्रोन होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचिन भी इसके रेडी हो गया था और इसलिए दौड़ते हुए इसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी कोई आवाज़ कहती है कि तुम इसी तरह से आगे जाते रहो क्योंकि अभी एंड नहीं है और फिर हम देखते हैं कि किसी पावर ने इसे वहाँ से वापस भेज दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो थ्रोन भी वहाँ से गायब हो जाती है और हाओचिन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी टियानिंग कहने लगता है कि शायद लॉन्गयान ने इसके बारे में सही कहा था क्योंकि तुम तो सच में इटर्निटी इन क्रिएशन वाले डिवाइन सील थ्रोन को समन कर सकती हो। जिस पर हाओचिन कहता है कि मैंने जैसे थ्रोन के पास में जाने की कोशिश किया तब उसने तो मुझे डायरेक्टली वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। अब इस पर टियानिंग कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थ्रोन को क्लेम करना इतना आसान नहीं है और इसके अलावा सबसे पहले तुम्हें लेवल 9 में पहुंचना होगा। फिर हमें पता चलता है कि उसके बाद में थ्रोन असेसमेंट शुरू होगी और फिर अगर वो इसमें पास हो गया तब उसके बाद ही इसे अपना मास्टर मानेगी और इसलिए हाओचिन से कहता है कि तुम्हें अपने ग्रोथ को बढ़ाना होगा क्योंकि यहाँ की सिचुएशन अभी उतनी सही नहीं है और इसलिए अगर हमारे पास में एक और डिवाइन सील थ्रोन आ गया तब इस तरह से हमारे अलायंस के जीतने का चांस बढ़ जाएगा। अब इस पर हाओचिन कहता है लेकिन डीमन ने तो हमारे खिलाफ फाइट करने स्टार्ट कर दिया है। अब इस पर टियानी कहते हैं भले 6 मीटर पास के बाहर गॉड एम्पर बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े स्केल पर अटैक नहीं किया है, जबकि अगर उनके रिले में कोई भी आ जाए तो उसके बाद उनको ऊपर तुरंत अटैक करना शुरू कर देते हैं और फिर उनको बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। अब इस पर हाओचिन कहते हैं कि तो डिमन हंटिंग को रोकना चाहते हैं ताकि इस तरह से चुपके से हमारी ताकत को कमजोर कर सके। जिस पर टियानी कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, इसलिए डिमन हंटिंग टाउन ने सभी मिशन को एक्सेप्ट करना सस्पेंड कर दिया है और सभी डिमन हंटिंग ग्रुप 6 मीटर पास में डिवाइड हो गए हैं। लेकिन अभी भी डिमन क्लैन के पीछे 2 ऐसे डिमन हंटिंग ग्रुप है जो यानी कि सनमून स्टार के तीनों लॉर्ड को मूव कर दिया है। इसीलिए इसे बताता है कि अगर सनमून स्टार ने तीनों एक साथ में एक्शन ले लिया तो फिर इंसानियत यहाँ से गायब होने से ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचिन भी इसके रेडी हो गया था और कहता है कि हम भी इसके लिए अपना बेच देंगे। अब हम देखते हैं कि टियानिंग भी इस बात से काफ़ी खुश हो गया था और फिर वो कहता है कि तुम अभी जाकर आराम करो क्योंकि कल तुम 1 साल के लिए प्रैक्टिस करने के लिए फैंटेसी कैंप में जाने वाले हो। अब इसके बारे में सुनकर हाओचिन भी इस बात से हैरान हो गया था। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।